आप लोग एसएससी फाउंडेशन हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना। हमसे आपका सामना पहली बार हुआ होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग पहले मिल चुके हैं, लेकिन द स्पीड में हिंदी जितने भी छात्र पढ़ते हैं हमसे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के छात्र भी हिंदी पढ़ रहे हैं जो सामने बैच चलती है, क्योंकि हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। केवल पेट में नहीं, आने वाली हर परीक्षाओं में आपको हिंदी पढ़ना है, क्योंकि एसएससी का विद्यार्थी ये सोचता है कि उसको हिंदी आती है, और वो सबसे बड़ा भ्रम है। तो मैं हिंदी आपको पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ लगभग 50 से 60 दिन तक रहेंगे। कितने दिन तक? 50 से 60 दिन तक। और हिंदी को कभी लोड लेके नहीं पढ़ना है। लोड लेके मैं समझते हैं कि एकदम टेंशन में लेके अरे बाप रे हिंदी पढ़ना है, क्योंकि मैं हिंदी को बहुत सरल तरीके से बना चुका हूँ, और वो हिंदी भी आप कब खत्म हो जाएगा कुछ पता आपका नहीं चलेगा। आज पहली क्लास से कुछ बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि हिंदी की कोई भी किताब आपको, बहुत सही, हिंदी की कोई भी किताब मार्केट में आती ही नहीं है। हिंदी की कोई, जितनी आती है सब फर्जी है। आदित्य पब्लिकेशन की किताब जो जो पढ़ा है बर्बाद हो गया है, क्योंकि उसमें इतनी गलतियां हैं। आप छात्र, आपको नहीं पता है, ना आदित्य लेना है ना लूसेंट लेना है, कोई किताब नहीं। जो बच्चे पिछली बार पढ़े होंगे उनको मालूम होगा अच्छे तरीके से। हाँ ना, कोई किताब नहीं, छात्रों के लिए कोई किताब नहीं, आपको कोई भी सलाह दे। दूसरी चीज, आपको यह समझना है कि इस दुनिया में सबसे मूर्ख इंसान कौन है? आप लोग हैं। अपने आप को अगर आप मूर्ख नहीं समझोगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर मुझे कुछ सीखना होगा मुझे मूर्ख बनना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं और सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है, तो ये भ्रम निकाल देना है। तीसरी चीज, भावना में नहीं बहना है। कई बार परीक्षार्थी भावनाओं में बह जाते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं बता दूं, फिर मैं शुरू करता हूं। पूछता है वर्षा किस प्रकार की संज्ञा है, और उत्तर आप लोग क्या लगाओगे? मुझे ये बताओ, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक? क्या लगाओगे? सी। अब आप ये बता दिए। एक महाशय हमारे विद्यार्थी थे, वो जब क्वेश्चन आया उनके सामने वो भावना में बह गए। कह रहे हैं अरे यार वर्षा, तुम तो सपने में आती थी यहां भी आ गई तुम, और लगा क्या दिए वो व्यक्तिवाचक। और घर पहुंच के फोन करके बता भी रहे हैं कि वर्षा तुम आज पेपर में आई थी। वर्षा को भी नहीं मालूम मैं कौन सी संज्ञा हूं, लेकिन नियम क्या है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं सभी कैसी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तो भावना में नहीं बहना है। आपका जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो कल एक पेज कॉपी पे आप सभी लोग छोड़ देंगे पाठ्यक्रम के लिए। मैं काव्य शास्त्र से शुरुआत करूंगा। कहां से? अलंकार, रस, छंद। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग हाई स्कूल इंटर में हिंदी पढ़े होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी इकाए बौराए जग। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी भर आप यही पढ़ते रहेंगे अगर आप अपने आप को रचनात्मक नहीं बनाएंगे। नहीं, पहले अलंकार चलेगा। आप अपने आप को जब तक रचनात्मक नहीं बनाएंगे, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा, ये सब तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में मैं आपको मॉडर्न अलंकार पढ़ाऊंगा। मॉडर्न का मतलब बॉलीवुड में किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग पढ़ते हो अलंकार ना, इसी का यूज गानों में होता है, आप पहचान नहीं पाते। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, एक अलंकार है, उसका नाम क्या है? अति। बहुत सही। जब कभी देखिए, आज पहली क्लास है, आज पहले आप इंट्रोडक्शन लीजिए, हिंदी है क्या, ठीक है। अतिशयोक्ति में जब आप काव्य में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये तो काव्य का हो गया। लेकिन बॉलीवुड वाले जो हैं इस अलंकार का प्रयोग कहां कर डाले हैं? गानों में। अब मैं आपको दिखाऊं शुरू से लेके अंत तक।
गाना सुनिए। अतिशयोक्ति का मतलब जहां पर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अब सुनिएगा कैसे यूज हुआ है, आज नहीं बहुत पुराने टाइम से यूज हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे सुनिए भले, सुन तो लो भले, कहाँ अतिशयोक्ति है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आप इलाहाबाद में हो, आपकी प्रेमिका लखनऊ में है और आप यहां से कर रहे हो आहा, पहचान पाओगे? ये अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति देखिएगा, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। घर में सही से चड्ढा नहीं पहन पाते हो और मोड़ चले तारों को। ये क्या है? अतिशयोक्ति, हाइपरबोल इसी को कहा जाता है। तो इस अलंकार का प्रयोग बॉलीवुड में किया जाता है। आप जब तक अपने आप को महसूस करके नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा जो अलंकार होता है, मैं जिसका यूज बहुत ज्यादा है, उस अलंकार का नाम है प्रश्न अलंकार। कौन सा? प्रश्न अलंकार। जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन रोक सकता है उसकी गति, ये यहां पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। क्योंकि जहां पर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वहां प्रश्न अलंकार होता है। अब आप कहो कि गानों में क्या इसका प्रयोग किया गया है? कोई गाना है ऐसा? है, मैं बताता हूं बहुत पुराने तरीके से। आपको गानों में अलंकार कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास करते। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, हमें तुमसे है कितने गिले, क्यों इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। सुनिए, हम अपने इंडिविजुअल बैच में पढ़ा रहे थे और मैंने जब इतना बताया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तो कई लोगों को लगा गाना पूरा चलेगा। तो आगे बैठी हुई गर्ल्स क्या कह रही हैं? अपनी मम्मी से मेरी बात की। तो पीछे बैठे हुए बॉयज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं। तो ये प्रश्न अलंकार का है। आपका सबसे फेवरेट अलंकार है, उसका नाम क्या है? अनुप्रास अलंकार। कोई ये कह सकता है कि अनुप्रास का भी कोई गाना बना है? वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार। गीत देखे कौन सा? टन टना टन 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 तारा। देख रहे है कि नहीं बात? चलती है क्या 9 से 12। ये टन टन टा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। हमको आपको लगता है केवल किताबी ज्ञान है अलंकार ना। आपने यमक अलंकार पढ़ा है, कनक कनक ते 100 गुनी। शब्द 2 बार आए, लेकिन उसके अर्थ आपके गुरु रंधावा अलंकार पढ़े हैं। ओ तैनु सूट सूट करदा, है ना। सूट, पहले सूट का मतलब पहनने वाला और दूसरे सूट का मतलब जचने वाला। और भी गाया गया है, चलाओ न नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। ये जान का मतलब आपका प्राण और दूसरा जान माने उनकी प्रेमिका। तो अगर आप किसी चीज को अपने रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आएंगी। किताबी ज्ञान का मुझे नहीं पता क्या क्या किताब में लिखा हुआ है। अब कई लोग का सवाल होगा, अरे सर आप यही सब करवाएंगे ही? हाँ, क्योंकि कई लोगों मन में आया होगा ये बात। कई पढ़ने वाले छात्र रहते हैं, अरे सर क्या ये सर, पेपर में ये सब थोड़ी पूछेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को पकड़ लोगे तो पेपर में आए हुए हर अलंकार आपको आने लगेंगे, क्योंकि ये रचनात्मक प्रवृत्ति का है। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान सुने। आप अभी बहुत जोश में होंगे, कुछ दिन बाद आपका जोश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात सत्य है। शुरू में जब बच्चा तैयारी करने के लिए आता है उसको लगता है बस धरती पे स्वर्ग यहीं पर है। क्योंकि जब मैंने हिंदी की बैच लॉन्च की थी तो उसमें एडमिशन कितना हुआ था? 912। क्यों जानते हैं? जोश में भरा था। जोश कैसे भरा जाता है हमको पता है।
अब दरोगा की भर्ती आ गई, जैसे आप लोग अभी तैयारी करने चल रहे हो, अब वहां पर जोश भरा जा रहा है कि हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में कहीं पर हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब इतने में लड़कों के अंदर जोश आ गया, बस अब आ रही पार। इसने में मैं फिर से बोल रहा हूं, इसी द स्पीड की बात बता रहा हूं। दरोगा भर्ती जब आने वाली थी कि यूं जमी पर बैठकर आसमां को क्यों देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। अब लड़का कह रहा मम्मी 500 रुपए दे दो, हिंदी पढ़ना है। अब ले आके रिचार्ज तो करवा दिया, कितने एडमिशन हुए 912। अब मैं जोश पे जोश भरा पड़ा हूं, धुआंधार रोज एकदम। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। अब कितना जोश हम भरेंगे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लड़का राहु केतु के चक्कर में पड़ जाता है। राहु केतु का मतलब क्या हुआ, विलोम पड़ा, सत्य का सत्य, सत्य का सत्य। इधर से मैसेज आया, क्या कर रहे हो। एक बार देख के बेचारा, ये आपकी वास्तविक कहानी है ये। और फिर इसके बाद कह रहा नहीं बात करूंगा। फिर मैसेज आ रहा है, प्लीज यार बात करना हो बताओ, नहीं तो रहन दो। फिर तो वो करता है, रखा इधर, यही भटकाव आया और आप कहानी आपकी वहीं पे क्या हुई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग पहला अध्याय क्या पढ़ेंगे अपना, कॉपी पे सभी लोग डालेंगे क्या, अलंकार। आपका पहला अध्याय है। पाठ्यक्रम में आपको कल लिखवाऊंगा, इसलिए पहला पेज छोड़ करके लिखेंगे। हाँ, जो लोग लिख चुके हैं वो लोग जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। जो लोग फाउंडेशन के बच्चे पिछले पढ़ चुके हैं, इस्लाम हमें पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सब शेर हैं, देख रहे हैं, ये सब लोग हैं। हाँ, आप भी हैं, दोनों लोग जो पढ़ चुके हैं वो आराम से रिलैक्स होके जाए, जीवन का आनंद इन लोग को लेने दीजिए। अब मैं आनंद धीरे धीरे दूंगा ना, अभी तो मैं बता रहा था क्या है अलंकार। लिखिएगा अलंकार। अब बैठ के देखो मत, यहां पर निकल जाओ। क्या लिखेंगे, अलंकार। अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार बिल्कुल वैसा है जैसे किसी महिला का आभूषण होता है। आप कभी भी किसी महिला को सुंदर बनने के लिए जब देखते हो किसका प्रयोग करते हैं, आभूषणों का। तो अलंकार काव्य का क्या है, एक आभूषण है। जितने अलंकार का प्रयोग कर देंगे गानों में या कविताओं में, और वो कविता उतनी ही क्या लगती है, सुंदर लगने लगती है। अभी आप तो अलंकार पढ़े नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कई गीत बताऊंगा जिसमें कई अलंकारों का प्रयोग है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आभूषण। आप ऐसे स्टार बना बना के कॉपी पे नोट्स बनाओगे। क्या है भैया, पहला पॉइंट क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, आभूषण होता है। अब ये जो अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, अलम धन कार। अलम का मतलब क्या होता है, अलंकृत, और कार का मतलब क्या होता है, करने वाला। अलंकृत करने वाला। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम धनकार। अलम माने अलंकृत और कार माने करने वाला। अब थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि अलंकार में किस धातु का, किस प्रत्यय का यूज होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे यहीं पर। अलंकार, आप लोग जहां लिख रहे हो उसी के आगे पॉइंट बना के लिखोगे। अलंकार शब्द, अलंकार शब्द अलम उपसर्ग में, अलम उपसर्ग में
क्री धातु के साथ, क्री, इधर देखिए ना, अलम उपसर्ग में क्री, क्री इधर लिखा हुआ है, क्री धातु के साथ, धातु के साथ धय प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है। क्री धातु के साथ धय प्रत्यय को जोड़कर, धय प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है, धय प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अलंकार शब्द किस उपसर्ग से बना है, क्या बताएंगे, अलम उपसर्ग। किस धातु से बना है, क्री धातु। किस प्रत्यय से बना है, धय प्रत्यय। तो बराबर नीचे करके ऐसे लिख देंगे, अलंकार बराबर अलम धन क्री धन धय, अलंकार बराबर अलम धन क्री धन धय, अलम धन क्री धन धय, धय। अच्छा, आपको ये पता है कि आचार्य भामह कौन थे? अब पता चलेगा। ये अलंकार की जो खोज किए हैं उनका नाम क्या है, आचार्य भामह। क्या नाम है भाई, आचार्य भामह। इनका नाम है आचार्य भामह, भामह। तो अगला क्या लिखेंगे, अलंकार के प्रणेता। प्रणेता माने क्या होता है, आविष्कारक या जनक। अलंकार के प्रणेता आचार्य भामह हैं। अलंकार के प्रणेता आचार्य भामह हैं। अपने आप मत लिखिए कोई चीज, मैं लिखवाऊंगा आपको खुद ही। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो हिंदी हमसे एक बार पढ़ चुके हैं, हाथ उठाएं एक बार। तो गिने चुने लोग हैं, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ी थोड़ी आप यूट्यूब पे देखें, क्यों थोड़ा थोड़ा देखे थे। देखिए अभी भी फिर से बता दूं, आयुष हमारे पुराने बैच के छात्र हैं और ये भी हमारे पुराने बैच के छात्र हैं ना, दोनों लोग को बता, ये जानते हैं शुरुआत में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारा विषय नहीं कोई भी विषय हो। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कई लोगों को लगता है कि वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर लिए हैं और वो लोग क्या होते हैं, कम होना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप लोग पूरा पढ़े थे इसलिए भी यहाँ बैठे हैं, ना पढ़े होते तो दिक्कत होती। और आप लोगों के मन में आएगा, अरे यार क्या पढ़ूँ, रहने दो, आदित्य किताब पढ़ लूँगा, ये किताब पढ़ लूँगा। वही आपके जीवन की सबसे पहली और आखिरी गलती होगी। ऐसा मन में भ्रम ना ले आए कभी भी। पूरा मैराथन की दौड़ में कितने लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं मैराथन में, देखते हैं पहुँचते कितने लोग हैं, और अंतिम में जो पहुंचता है वही विजयी होता है। जो अधूरा ज्ञान लेके निकल जाएगा वो उसको कुछ नहीं आएगा। कोई भी विषय जीवन में एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं, कहते हैं कि समास और संधि पढ़ ले हम दिव्या मैम से और वर्णमाला पढ़ ले हम, हमसे तो हमसे लड़का 3 चीज पढ़ना चाहिए, रस छंद अलंकार। ये 3 चीज जब मैं अपने जुनून में आकर पढ़ाता हूं तो जिसके अंदर जुनून ज्यादा होता है वो और जुनून निकल जाता है। तो रस छंद अलंकार तो कोई विकल्प नहीं बचेगा आपके पास। मैं रस भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये अधूरा ज्ञान है, एक टीचर से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ये चीज होना चाहिए। आज के बाद आप किसी हिंदी किताब को देखोगे नहीं, जो लिखा है वही। अगर अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझेंगे तो वहीं पर चित्त हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जो मैं बताऊं, मैं क्या सब बताऊंगा जो आयोग बताएगा। हम किसी किताब को नहीं मानते कभी भी। किसको मानेंगे, बोर्ड को। बोर्ड कहेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कल्लू हैं, तो मैं क्या कहूंगा, वही लिखवाऊंगा गारंटी के साथ। नौकरी कौन देगा, वासुदेव नंदन देंगे क्या, नौकरी कौन देगा, आपका बोर्ड। जो भी बोर्ड परीक्षा लेता है वही देता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को, पढ़ते तो सभी लोग हैं, गलती करके आते हैं। आपने देखा होगा अपठित गद्यांश, इसको लोग हल्के में लेते हैं, अपठित गद्यांश को। और मेरे विद्यार्थी ये गलती करके आए हैं, आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करोगे।
इसको बिना पढ़े, क्योंकि यूट्यूब पे एक आता है मेथड तुक्का लगाने की विधि, देखते ना, कहता है या तो बी लगाओ या तो सी लगाओ, आप कभी सर्च करिएगा। तो महाशय दो मित्र थे इन्हीं लोग के जैसे, और दोनों मित्र क्या किए कि क्वेश्चन आया था वहां पर, तो वो बी, एक लोग लगाए थे बी, एक लोग कहे जय श्री राम सी। अब लगा कर तो चले आए, और पहला विकल्प क्या दिया, जनसंख्या दिया था जनसंख्या वृद्धि से, दूसरा दिया था महिलाओं को पीटने से, हाँ, तीसरा दिया था युवाओं के धूम्रपान करने से, और चौथा दिया था जनसंख्या नियंत्रण से। जब घर पहुंचते हैं और क्वेश्चन ये लोग देखते हैं, अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पा रहे थे। क्वेश्चन क्या पूछा था, भारत देश का विकास कैसे होगा, और ये लोग पढ़ के नहीं लगाए थे, झटके में, टाइम कम बचा था। एक लोग बी गोला कर दिए ऐसे, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, एक लोग सी कर दिए, जो होगा देखा जाएगा। घर पहुंच रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं बेटा भारत देश का विकास कैसे होगा, मतलब क्या लगाए थे उत्तर, ये महिलाओं को, और एक महाशय जी क्या लगाए थे, युवाओं के धूम्रपान करने से। तो ये गलती आप लोगों से हो जाती है, और इसलिए ऐसी गलतियों को दोहराए नहीं, इसलिए मैं आपको इंडिकेट भी करता रहूंगा बीच में, ठीक है। हिंदी में बहुत कुछ सीखना है आपको, सब पाठ्यक्रम में है, इसी पाठ्यक्रम में, अलग से नहीं। आगे मैं आपको भूत के बारे में बताऊंगा, जीजा के बारे में बताऊंगा, सांप के बारे में बताऊंगा, ये हिंदी का ज्ञान है, आपके हमेशा काम आएगा। आप जब धीरे धीरे, आज पहला दिन है, धीरे धीरे जब पढ़ोगे, मैं लिखवाता भी अच्छे से हूं, क्यों नहीं लिखवाते क्या, अभी तो मैं थोड़ा सा आपकी बॉडी को गर्म कर रहा हूं, गर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, हीट हो रही है बॉडी आपकी, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि दबा के लिखवाऊंगा, आराम से, हाँ लिखिए भैया, क्योंकि जो लिखेगा नहीं उसको हिंदी आएगी नहीं, समझ गए बातों को, लिखिएगा। उसी के जस्ट आगे अलंकार के प्रणेता कौन है, आचार्य भामह हैं, परंतु अलंकार की सर्वप्रथम परिभाषा, परंतु अलंकार की सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य किसने दी भैया, दंडी ने दी। क्या नाम था इनका, आचार्य दंडी ने दी। पेपर में इसे सीधे नाम आएगा, अलंकार की पहली परिभाषा किसने दी, कौन दिया, आचार्य दंडी ने दी, लिखिए, हाँ इनका यही नाम था। क्या करेंगे आप, नेक्स्ट लिखिएगा, अभी पॉइंट बना के लिखते जाइए। आचार्य भामह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, आचार्य भामह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार है। क्या है भैया, काव्यालंकार है, ऐसे लिखेंगे, जिसमें इन्होंने कुल 37 अलंकार बताए, जिसमें इन्होंने कुल 37 अलंकार बताए हैं, कुल 37 अलंकार बताए हैं। तो भामा का सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा है, काव्यालंकार। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आचार्य दंडी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, आचार्य दंडी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, कौन सा ग्रंथ है, काव्यादर्श है, काव्यादर्श है, जिसमें इन्होंने कुल 39 अलंकारों को बताया, कुल 39 अलंकारों को बताया। देखिए बहुत लोग करते क्या है, अलंकार डलवाए, शाब्दिक अर्थ लिखवाए, खोज कौन किया, और फिर शुरू कर देते हैं ना, शुरू कर देते हैं क्या,
शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन मैं आपको 2022 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, 22, 23, 24 को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ना हो कि एक बार हमसे हिंदी पढ़ने वाला छात्र जाए और किसी दूसरी जगह उसको हिंदी पढ़ना पड़े, तो ऐसा नहीं। एक बार हिंदी पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। मुझे इतना यकीन है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाया गया छात्र परीक्षा में प्रश्न नहीं कर पाया या मैंने नहीं बताया, तो वो कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं मानेगा। बात सही नहीं सही है? कहेगा अरे यार फंस गया 2 महीना, खूब बेवकूफ़ बनाए हमको, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन कोई हमसे कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन अगर परीक्षा में मेरे पढ़ाए गए प्रश्न हो जा रहे हैं तो वो दिल से दुआ कहेगा, कहेगा ठीक है भौकाल खूब मारते थे लेकिन पढ़ाई बहुत सॉलिड है कि नहीं बात? और कभी दो मुहा हमारे सामने दो मुहा रूप लेके ना आइएगा। दो मुहा मत समझते हैं, सामने आ रहे हैं प्रणाम सर, आगे गए चोर, नहीं तो ये आज के छात्रों की निशानी है। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ है इसे, क्योंकि कहा गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कोई हो निर्धन कोई हो कोढ़ी। ये तुलसीदास जी बता गए हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा हरकत नहीं करेंगे। पाक साफ रहिए एकदम सामने। जैसा आपको अगर कोई चीज दिक्कत हो आप तुरंत डायरेक्टली हमसे पूछिए। अभी आप लोग नए नए हैं, अभी कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, हिंदी पढ़ लिया मैंने। इंग्लिश मीडियम वाले फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? तो अभी आप लोग लाइन से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी वो कम लिखवा रहा हूँ। जो ज़्यादा नहीं लिखवाए ना, अभी बताइएगा ज़्यादा लिखवाएंगे तो, कम भी लिखवाएं तब भी बताइएगा। गेरत चेंज करना है खटाखट। हाँ कौन? नहीं आप लोग को नहीं, आप लोग बहुत प्रिय शिष्य हैं हमारे, देखिएगा इसमें। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अलंकार की पहली परिभाषा कौन दिया है? आचार्य क्या दिए हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्राचच्छेत। क्या होगा? अलंकारान प्राचच्छते। इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको लाइन देगा और कहेगा बताइए यह पंक्ति किसकी है, तो क्या बताएंगे? किसकी पंक्ति है? आचार्य। देखिए मैं जो बोल रहा हूं पेपर में आएगा, वो पेपर कहीं युगांडा का नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार का पेपर है। एज ए एग्जाम्पल ग्राम पंचायत अधिकारी और आपके जितने यूपी ट्रिपल के पेपर होते हैं, चाहे वो वन रक्षक हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी दरोगा हो, किसी भी परीक्षा में आपका ये पेपर क्वेश्चन आता है। इसका मतलब क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो जहां पे लिख रहे हैं उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। अपने इसी ग्रंथ में, अपने इसी ग्रंथ में, अपने इसी ग्रंथ में, ग्रंथ में, ग्रंथ में आचार्य दंडी ने, आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी, अलंकार की परिभाषा दी जो कि निम्नलिखित है। अलंकार की परिभाषा दी जो कि निम्नलिखित है, जो कि निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्राचच्छते, प्राचच्छते। हाँ इसको लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, नीचे लिखिएगा। भूगोल वाले सर कैसे पढ़ाए हैं आप लोगों को? सही बताइए, ईमानदारी बताइएगा। बढ़िया पढ़ाए हैं ना? अच्छा हाँ अच्छा। नहीं तो हमको वो जानते हैं अच्छे तरीके से, हमको नहीं कह रहे पहले दिन संस्था में पहले दिन, हम तो रोज आपको भौकाल दिखाएंगे। और क्या समझे हैं आप? एक दिन वाली कहानी हमारी नहीं चलती है, लगातार पुलिस वाले बच्चों को रोज जोश भर देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के साथ काम करते हैं। पुलिस का बच्चा जब दरोगा की बैच पढ़ा रहा था 10 स्पीड में, तो उन लोग को धरती से पानी निकालने का वादा किया था। मतलब भाई आप ही बताओ, आप लोग युवा छात्र हो, अगर पता लगा हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, यस सर जी सर, ये क्या बताओ, खत्म एनर्जी तुम्हारे अंदर, तुम कैसे आगे भैया फतह करोगे? आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि अगर एक बार धरती पे कस के पैर पटक दे तो धरती फट जाए वहीं पर।
हो गया हमसे। अगर इतना नहीं रहेगा कैसे चलेगा। यूपी कांस्टेबल वालों की हालत, जो बेचारा ऐसे रहता है, हमसे 20 दिन पढ़ लेता है ऐसे हो जाता है ये। कि अगर छात्र अगर सुस्त होके रहा, कई लोग कहते हैं कि सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं और चलना होगा तो, मतलब क्या है ये, मतलब एकदम फाड़ते हुए। अगर आप किसी का हाथ ऐसे एक बार पकड़ लो तो उसकी पूरी आत्मा निकल जाए, लेकिन हाथ नहीं छूटना चाहिए। इतनी एनर्जी होनी चाहिए, है कि नहीं बात? तब जाके आपके अंदर आप लगोगे आप युवा छात्र हो। नहीं, खत्म कहानी, फिर फुस हो जाते हैं। इसलिए ऐसा काम नहीं, जोश में रहिए एकदम, है। अच्छा, ये क्या है भैया? पहला अर्थात, नीचे लिखें अर्थात। अर्थात अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण क्वामा धर्म को, गुण क्वामा धर्म को अलंकार कहते हैं। गुण क्वामा धर्म को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक विद्वान और आए, उनका नाम था आचार्य वामन। क्या नाम था भाई? आचार्य वामन। इन्होंने भी एक बात बोली। इन्होंने कहा अलंकृति रलंकारः। क्या बोले? हाँ, अलंकृति रलंकारः। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य वामन की है। वीडियो परीक्षा 2016 लिखे, पेपर में इसको लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार, वामन के अनुसार, वामन के अनुसार अलंकृति रलंकारः, अलंकृति रलंकारः, रलंकारः, रलंकारः। विसर्ग है इसमें, अलंकृति रलंकार। क्या मतलब है भाई इसका? अर्थात क्या कर दें? अच्छा, छोटा दिखाई दे रहा है क्या? अलंकृति रलंकारः। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो अब दिखाई दिया। अलंकृति रलंकारः अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अलंकृत करे, उसे अलंकार कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखिए, अब एक विद्वान और थे, उनका नाम था भरत मुनि। क्या नाम था? इन्होंने रस सूत्र लिखा था, उनके भी बारे में पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं किसी परीक्षा को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूं। आप किसी भी परीक्षा को दो, उसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मैं हर एक परीक्षा का रिलेटेड, दरोगा भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन था। इनका नाम था आचार्य भरत मुनि। इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने कितने अलंकारों का प्रयोग किया था, ये पूछा जाता है आपसे। तो कितने अलंकार प्रयोग किए थे? 4 अलंकार। कौन कौन से? रूपक, दीपक, यमक और उपमा। ये 4 अलंकार हैं जो ये प्रयोग किए थे। 2017 यूपीएसआई, 2021 यूपीएसआई, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट करिएगा। अगला, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में
नाट्य शास्त्र में कुल 4 ही अलंकारों का उल्लेख किया। कुल 4 ही अलंकारों का उल्लेख किया। कौन कौन से हैं भाई? रूपक, दीपक, यमक और उपमा। रूपक, दीपक, यमक और उपमा। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कवि केशव दास। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी में अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केशव दास। अलंकारवादी माने जो अलंकार का प्रयोग ज्यादा करता हो। कौन है? केशव दास। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? हिंदी के अलंकारवादी कवि केशव दास हैं। हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है भाई? केशव दास हैं। केशव दास हैं। केशव दास हैं। अब देखिए, अलंकार को सुंदर बनाने के लिए इन लोगों ने किया क्या? जैसे नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर ही नजर नहीं आएगी। अलंकार है ये। कौन सा अलंकार है पता है आपको? ये यमक अलंकार है। शब्द कई बार नजर आया है, लेकिन उसके क्या हैं? परिवर्तन अलग अलग हैं। अर्थ क्या है उसके? सबके अलग अलग। तो ये अलंकारों का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है मेनली। एक तो शब्द को लिखकर और दूसरा अर्थ को पढ़कर। जिस ये वसीम सर की महानता है कि आप सभी फाउंडेशन के बच्चों को हिंदी की क्लास भी दे रहे हैं। गलत बता रहे हैं? बताइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो अगला, ये बात सही बात है, क्योंकि आप इसके पहले भी हिंदी चलती थी बैचे यहाँ पर। हर बच्चा जिसको भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता होती थी वो 1500 रुपये दे के हिंदी पढ़ता था। अलग से 2 महीने की हिंदी चलती थी, 1500 रुपये दे के। लेकिन फाउंडेशन के सभी छात्रों के लिए वसीम सर ने हिंदी क्यों, अच्छा सोचिए आपसे कितने ज़्यादा अनुभवी हैं, क्यों हिंदी चलवाए? उनको पता था कि छात्र को अगर सेलेक्ट करवाना है तो साथ में हिंदी को भी पढ़वाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग इसमें भी अभी कितने मठाधीश निकलेंगे, वो सोचेंगे हिंदी माने कुछ नहीं। अपने आप जिसको ये लग जाए वो मुझसे आकर मिल लेगा। मैं उसको 2 क्वेश्चन दूंगा, केवल जो चैप्टर बोलोगे वहां से 2 क्वेश्चन, ऐसे पसीना पोंछोगे और फिर नोट्स बना के पढ़ोगे। जितने विद्यार्थी सीरियस हैं हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए वो एक नोट्स जरूर बनाएंगे। बाइंडिंग वाली बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। जीवन में पहली और अंतिम बार हिंदी पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। कोई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी आप जानते हैं बहुत हाई है कॉन्फिडेंस लेवल मेरे साथ, क्योंकि प्रयागराज में मेरा कोई गुरु नहीं है जो मुझे हिंदी पढ़ाया हो कि कोई कहेगा अरे सर वो बताए हैं ऐसा तो मैं डर जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से डरता हूं बस, केवल वो लोग ना बताए रहे, बाकी और नहीं। हिंदी का कमांड आपका होना चाहिए। कभी अगर मैं लिखवाया हूं कोई कह दे कि ये नहीं सर ये, क्योंकि हिंदी में बहुत अपवाद भी है ना, इसलिए अपवादों से ना डरें। हमारे जितने छात्र हैं ये ऑटोमेटिक टैलेंटेड भी बन जाते हैं। कई बार मैंने देखा छात्रों को पढ़ाते समय, मैं पढ़ाता हूं कि अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए उनमें आइन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कौन प्रत्यय? आइन। जैसे पंडित का, शुक्ला का, गुप्ता का। उसी में से एक छात्र हाथ उठा के बोलता सर बनिया का बताइए। पता है उसको कि नहीं बनेगा, लेकिन जानबूझ के ओवर स्मार्ट। ऐसे ही ता के स्थान पर त्री करके लिंग परिवर्तन, नेता का, दाता का,
विधाता का। वही छात्र बोलेगा सर कुत्ता का बताइए। मतलब उनको ये मालूम है कि होने वाला नहीं है, इसके बाद भी करते। तो ऐसे भी दिग्गज लोग निकल जाते हैं कभी कभी। अब सुनिएगा, जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है उसको कहा जाता है शब्दालंकार, और जिसमें अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है वो कुछ ऐसे अलंकार हैं जिनमें विवाद चल रहा है। कुछ लोग उसको शब्दा मानते हैं, कुछ लोग उसको अर्था मानते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमारा दो अलंकार है, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था। एक अलंकार है जिसका मैटर फंसा हुआ है, वो हो सकता है उसको सुधारा जाए। क्या नाम है उसका? वक्रोक्ति अलंकार। क्या नाम है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति माने होता है टेढ़ा कथन, मतलब बात कहने वाला कुछ और बोल रहा है और सुनने वाला कुछ और सुन रहा है। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण दे दूं। पिछली बार पेट की परीक्षा जब नई नई आई तब की बात है। अब मैं पढ़ा रहा था तब पेट का उतना प्रचलन नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे पेट के बारे में। अब वक्रोक्ति क्या है समझ जाइए, प्रैक्टिकल यूज देखिएगा। अब वहां पर लड़का जो मैसेज कर रहा है उसके में हिंदी फॉन्ट था, वो बार बार कर रहा है मैसेज, सर प्लीज सर बताइए पेट कैसे निकालें। क्या बोल रहा है? पेट कैसे निकालें। अब मैं सोच रहा हूं कि ये लड़का पेट क्यों निकालना चाह रहा है। पूरी दुनिया प्रयास में लगी कि अंदर जाए, फिर मैं इग्नोर किया, एक बार फिर मैसेज कर रहा है, प्लीज सर बता दीजिए सर, मेरा पेट नहीं निकलेगा तो घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। बाप रे बाप। अब मेरे मन में वो कहना क्या चाह रहा है और मैं समझ क्या रहा हूं, वो वक्रोक्ति है ये ना। कहने वाला बोल कुछ और रहा है, समझना कुछ और हम कह यार अच्छा यार ये पेट ही निकालने की बात कर रहा है। फिर जब उसने लिखा कि सर मेरा पेट नहीं निकलेगा, मैं तो इसको पेटे पढ़ूंगा ना, सर मेरा पेट नहीं निकलेगा तो मैं लेखपाल नहीं बन पाऊंगा। हम कह रहे तेरी की तुम पेट इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे थे। हम कह अच्छा ये बात है, ये वक्रोक्ति है। ऐसा ही वक्रोक्ति होता है, पेपर में आता है आपके राधा जी और कृष्ण के बारे में। ध्यान सुनिएगा क्या है। द्वार पर, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अपवाद है, ये अलंकार शब्दा माने की अर्था माने। द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहु, तरु शाखा जाहु मधुसूदन, मधुसूदन तेरव का काम। ये तब की बात है, ये श्रृंगार रस की पंक्ति है, तब की बात है जब राधा जी और कृष्ण जी क्या हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के बगल से कोई गोपी जा रही थी, गुजर रही थी। भगवान उसको देख के, मैं कलयुगी भाषा में बता रहा हूं, ईश्वर की बात नहीं करता, कलयुगी भाषा में एक नायक नायिका रहते हैं, तो भगवान कृष्ण भी देख के कह रहे ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। बस राधा जी को यही बात बुरी लग गई कि मैं बगल बैठी हूं तब ये कहा जा रहा है, मैं ना बैठी थी तब क्या होता। और राधा जी गुस्सा आ गई और चली गई अपने घर के अंदर, कमरा बंद कर ली। कमरा बंद करने के बाद ये कहानी शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ जाओ, कहाँ जाओगी, जहां जाओगी हमें पाओगी। और उनको लगता है कि राधा आप कुछ थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहेगी। इसके बाद भगवान अचानक से देखते हैं कि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है राधा जी। जैसे मैसेज करते हैं, गुस्सा हो क्या, राधा जी तुरंत ब्लॉक मार देती हैं। और फिर टेलीग्राम खोलते हैं, टेलीग्राम पे भी राधा जी ऑनलाइन थी, जैसे मैसेज करते हैं वहाँ भी ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक, फेसबुक ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, सब ब्लॉक हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दरवाजे पर और कहते हैं खट खट। राधा जी क्या कहती हैं, द्वार पर को कौन है दरवाजे पर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय मैं तुम्हारा हरि हूं। और हरि का दो अर्थ होता है, एक हरि माने होता है बंदर और एक हरि माने क्या होता है, कृष्ण। तो राधा जी कह रही बंदर हो तो मेरे पास क्या करने आए हो, तरु शाखा जाओ, जाओ पेड़ ऊपर जाओ और वहां पर फलों को चखो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लग रहा मामला ज्यादा गर्म हो गया है। फिर कहते हैं दूसरा प्रयास, कहते हैं कि मैं तुम्हारा मधुसूदन हूं।
मधुसूदन के भी दो अर्थ, एक भौरा होता है, एक श्री कृष्ण होता है। कहते हैं कि भौरा हो तो जाके फूलों का रस चखो, मेरे पास क्या करने आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतिम प्रयास कर लेता हूं एक बार, राधा मैं तुम्हारा घनश्याम हूं। घनश्याम के भी कितने अर्थ, दो अर्थ, एक श्री कृष्ण और एक काले बादल। तो सीता वो राधा जी कहती हैं कि काले बादल हो तो मेरे पास क्या करने आए हो, जाके किसी सूखी धरती पे बरसो। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि आज मेरा काम बनने वाला नहीं है। ये क्या था, वक्रोक्ति, कहा कुछ और गया और सुना कुछ और गया। तो इसीलिए विवाद में चल रहा है कि ये शब्द है कि अर्थ है। आप लोग नीचे लिखिएगा, इसी में शब्दालंकार लिखिएगा, अलंकार के भेद, हेडिंग डालेंगे, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, भेद मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद हैं, दो भेद हैं। पहला नंबर शब्दालंकार, क्या नाम है, शब्दालंकार। और नंबर दो क्या है, अर्थालंकार। नंबर दो क्या है, अर्थालंकार ना। परंतु कुछ विद्वान उभयालंकार को अलंकार का तीसरा भेद मानते हैं। उभयालंकार को अलंकार का कैसा भेद मानते हैं, तीसरा भेद मानते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में हिंदी पढ़ने वाले कितने छात्र नहीं हैं? मैं नहीं बोला हूँ, ईमानदारी से, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। जिनको लगता हो हिंदी में कहीं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ, अब किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, उठाओ हाथ। ये देखो नहीं उठाएंगे, मतलब सब लोग हिंदी पढ़ेंगे क्या? अच्छा तो एक कॉपी बना लेना भाई साहब, समझ गए बात। ईमानदारी से 2 महीने के लिए थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिएगा इस दिशा में। हिंदी का महत्व आप लोग नहीं जानोगे, हिंदी का महत्व वो जानता है जो हिंदी पढ़ता है ना। पुलिस दरोगा का बच्चा इससे सीने से लगाया रहता है, क्योंकि उसको हिंदी बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए है ना। 100 नंबर की हिंदी आती है। और जो लोग, देखिए मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदी क्या है, हमारी माँ है। क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते होंगे। मैंने देखा है कई बार इंग्लिश के कुछ टीचर उसका विरोध कभी करते हैं। तो अपने यहाँ तो रवि सर बहुत बढ़िया, वो हिंदी का समर्थन करते हैं। एक जगह विरोध कर रहे थे इंग्लिश के टीचर, हम चले गए थे हिंदी पढ़ा के, तो क्या कह रहे हैं बच्चों से, बच्चों आपको स्मार्ट कौन बनाएगा? तो कुल लड़कों बच्चे मन के सच्चे चिल्ला रहे हैं, सर अंग्रेजी कर, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं घुसा, मुझे बुरा लग गया, मेरे यहाँ दर्द होने लगा, क्योंकि मैं हिंदी से प्रेम करता हूँ ना। तो मैंने बताया, हम कह रुकिए 1 मिनट में थोड़ा इंटरव्यू ले लूँ इन लोगों का। मैंने कहा बताइए भाई, अंग्रेजी का पहला अक्षर किससे शुरू होता है? ए फॉर। और खत्म किससे होता है? जेड फॉर। मतलब अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जो अंग्रेजों के द्वारा मिली है, वो हमें एक फल से शुरुआत कराती है और अंतिम में क्या बना देती है? जानवर। अगर आप हिंदी का विरोध करोगे तो मैं तो ये बोलूंगा, लेकिन हमारी हिंदी भाषा आ से अनपढ़, अनार नहीं गधा हो गया एकदम से, मतलब छोटे बच्चे अब नहीं रह गए ना। और ज्ञा से, ये हिंदी भाषा है जो आपको अनपढ़ से क्या बनाती है? ज्ञानी। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है हिंदी का अपमान होता है तो वो बैठे रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हिंदी को क्या मानेंगे? अपनी माँ मानेंगे, और हिंदी को उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर खराब ढंग से पढ़ोगे तो बेकार। मैं जाते जाते मुझे इस गीत में अलंकार बता दे और इसके बाद मैं चल जाऊं। गीत का अलंकार क्या है? रिम झिम सावन
बरसाते लेके आया है, मौसम मोहब्बतों का फिर चल के आया है, सारे शहर ने सिर्फ हमको भी गाया है, रिम झिम सावन बरसाते लेके आया है। कौन अलंकार है? अतिशयोक्ति। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे शहर में केवल आप ही भीगे? नहीं हो सकता ना। अब मैं बताऊं, नियम सुन लीजिए, पहले मैं निकल जाऊंगा, पहले गर्ल्स निकल जाएंगी, फिर मैं निकलूंगा, और फिर कौन निकलेगा? हमारे जितने यहां शेर बैठे हुए हैं। आप लोग जाओ, निकलो इधर से, बाकी कल करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। आवाज ना करिए, आराम से निकलने दीजिए सब लोगों को।